अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो आपके नए बुक के हवाले से जो यूनिट चल रहा है उसके अंदर आज हम लेसन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। लेसन नंबर 3 हमारा किस हवाले से है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन। अगर देखा जाए ना तो ये टॉपिक बहुत आसान है। किस हवाले से आसान है? क्योंकि आप शुरू से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक्चुअली ये वही प्रॉपर्टीज़ का ऑपरेशन है, सही है ना। तो हम यहाँ पे वन बाय वन स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसी से हमें काउंटर एग्जाम्पल आगे जो है, जब आपका आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो है वो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये पेज नंबर भी आप नोट कर लीजिए। आज हम पेज नंबर 368 को स्टडी कर रहे हैं, सही है। इससे पहले वाले जो भी लेक्चर हमने आपको दिए, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, होपफुली वो आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पास जब भी टाइम हो आप उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस भी जो आपकी बुक में गिवन है उनको ज़रूर सॉल्व किया करें, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने से आइडिया होता है कि भाई आप हर तरह के हर किस्म के सवाल जो है वो सॉल्व करने के काबिल हैं या नहीं है। तो लिहाजा प्रैक्टिस तो डिमांड ही यही करती है कि आप उस चीज़ में परफेक्ट होंगे। तो वट एवर, जब भी आपके पास टाइम हो ना, पुराने टॉपिक्स का भी एक एक सवाल सॉल्व करते रहा करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। इस पूरे चैप्टर में ना आपको यही वाली चीज़ें समझनी है। अगर ये समझ में आ गई तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। द क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट the order in which numbers are added or multiplied does not change। सबसे अहम बात है ये कि चेंज नहीं हो, सही है। ये बात याद रखिएगा, चेंज द सम। देखिए दो बातें हो रही हैं यहाँ पे। इन्होंने कहा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो भी होगी ना उसमें दो चीज़ें, दो ऑपरेशंस हैं, ठीक है। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वो ये कह रहे हैं कि आप चाहे उसे किसी भी ऑर्डर में लिखें, लेकिन वो जो उसका सम होगा ना वो कभी भी तब्दील नहीं होगा, डज नॉट चेंज। अब जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले। अब यहाँ पे अगर सपोज दैट, अगर मैं एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स देती हूँ जिसमें वेरिएबल लेती हूँ, तो हम ये देखें, अगर मैं बोलती हूँ a + b बराबर है b + a के, पॉसिबल है, ठीक है ना। पॉसिबल है ये कि अगर हम a को b के साथ प्लस करें या b को a के साथ प्लस कर दें, आंसर आर सेम। अब जैसे मैं यहाँ नंबर ले लूँ, सपोज दैट कोई नंबर ले लूँ 3 + 1 और 1 + 3, तो आंसर तो सेम होगा ना। 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो इसका मतलब क्या है, ये चेंज नहीं हो रहे, डज नॉट चेंज। ये क्या थी हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये हमारे पास? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, समझ रहे हैं? जिसमें हम क्या कर रहे थे कि आप नंबर्स को प्लस करें, लेकिन आपने देखा कि इसका जो आंसर है वो चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई 4 + 5 और 5 + 4, एक ही आंसर आएगा 9, ठीक है। ये तो हमारे पास होगी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अब यही चीज़ अगर मैं दूसरे तरीके से मल्टीप्लिकेटिव में लेती हूँ, सही है ना। मल्टीप्लिकेटिव में आपको पता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई का निशान नहीं आता, डॉट लगता है। अब जैसे ये मैंने लिखा a.b, तो b.a भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है ना। इसी तरीके से यहाँ देखिएगा नंबर से एरिया में 4.1 1.4, तो दोनों का आंसर क्या, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। ये मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई, सही है। तो अलजबरा के अंदर सीक्वेंस के अंदर मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगता, डॉट लगता है। तो ये क्या है हमारे पास, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
सही है। होपफुली ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि इस पूरे लेसन के अंदर ना असल में जो निचोड़ है ना, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और जितने भी टॉपिक आएंगे उसके लिए आपको ये प्रॉपर्टीज़ का ऑपरेशन अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दे के भी समझा दिया। इस तरह और भी ले लें आप, जैसे 5.2 और 2.5 एक ही आंसर आएगा, 5 2 ज़ 10, 2 5 ज़ 10। समझ रहे हैं, यानी एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन करें, सम आर नॉट चेंज, मेन फीचर है ये। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है आपसे, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इट स्टेट दैट द वे इट states that the way it states that the way in which the numbers are grouped, in which the numbers are grouped। ठीक है ना, नंबर्स किस में मौजूद होंगे, ग्रुप में मौजूद होंगे, जबकि इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में नंबर्स ग्रुप में मौजूद नहीं थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। numbers are grouped when they are added, when they are added or multiplied। जब इन्हें ऐड किया जाएगा या क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ा रहे हैं। when they are added or multiplied does not change the सम और प्रोडक्ट। सम का मतलब क्या होगा, जब आप ऐड करोगे तो उसका आंसर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, जब आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर। सही है। अब यहाँ देखिए उसमें और उसमें क्या ख़ास बात है, उसमें और इसमें ख़ास बात ये है कि यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, नंबर और ग्रुप्ड के नंबर्स हमारे क्या होंगे, ग्रुप्ड में होंगे। ठीक है ना, ये ख़ास बात है। इसमें भी हमारे पास जो सम होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो तब्दील नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चंस के अंदर ना एक्चुअली आइडेंटिफाई भी करना है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली कहा क्या जा रहा है। इसके बाद हम इसकी भी एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे सपोज दैट, अब मैं यहाँ लिखती हूँ a प्लस बी प्लस सी, इसको मैं इस तरह से लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी, आंसर तो सेम ही होगा ना, आंसर सेम होगा। किस तरीके से होगा ये देखिए, करके देखते हैं हम। कोई नंबर ले लें, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 8। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें ये मैं 2 प्लस 3 कर रही हूँ प्लस 8 कर रही हूँ। तो ये क्या है कि जब हम ऐड करेंगे, आगे देखो 8 और 3 10, 10 और 2 12। ठीक है, यहाँ देखिए 3 और 2 5, 5 और 8, 8 और 5, यानी कि यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते हैं, सही है ना, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पर 8 और 3 कितने होते हैं, 9, 9 10 11 12 13 होंगे। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पर 3 और 2 5, 5 और 8 13। ये क्या हो रहा है, सम्स आर नॉट, ये सम हुआ ना, जब आप ऐड कर रहे हो तो ये सम हुआ, सम आर नॉट चेंज बट द नंबर्स आर इन अ ग्रुप। नंबर्स किस में मौजूद हैं, ग्रुप्स में मौजूद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स भी गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आपकी डिमांड है, 3 वेरिएबल्स आपको गिवन है। तो ये बात तो प्रूव हो गई। ये कौन सी प्रॉपर्टी आई हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है, सम चेंज नहीं होगा। अब हम आते हैं इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है ना, उसको भी मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, देखो a डॉट, सही है, a डॉट लिखने के बाद ये देखें ग्रुप बना रही b डॉट c, सही है, इसके बाद a डॉट b डॉट c। अब यहाँ हम नंबर रख के देखते हैं,
ये भी ग्रुप बन गया ना पूरा एक। अब नंबर देखते हैं, मैंने यहाँ पे रखा 3.4.5, सही है, और यहाँ मैंने रखा 3.4.5, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये, हाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है, जब प्लस करते हैं तो सम आता है। तो 4 5 ज़ा 20, फिर 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 60। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, करके देखें, 4 3 ज़ा 12, 12 को 5 से करें 60। क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आर नॉट चेंज, प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। यही वाला फीचर इन्होंने आपको बताया था कि ये क्या है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि नंबर्स ग्रुप में तो होंगे, दीज आर ऑल ग्रुप्स, लेकिन यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, जो सम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, ऐड करेंगे तो सम आएगा, तो वो कभी भी तब्दील नहीं होगा, सही है ना। ये बात इन्होंने यहाँ पर क्लियर की है। इसके बाद हम आते हैं, इसके अंदर एक एग्जाम्पल दी हुई है, सही है, एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 1 में इन्होंने कहा है नेम द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी शोन बाय द स्टेटमेंट, ठीक है। और वो स्टेटमेंट क्या दिया, गौर से देखिएगा, ये देखें 2.5.n, सही है। इसके बाद देखो ये क्या है 2.5.n, सही। अब आपने देखे सवाल को देखते जहन बनाना है, आपने बोला यार ये क्यूमुलेटिव तो हो नहीं सकती बिकॉज वी हैव अ ट्रायनोमिक, यहाँ पे 3 नंबर है, सही है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ओ सॉरी एसोसिएटिव है। अब जब ये एसोसिएटिव है, अब हमें ये चेक करना है ये एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, सही है। ये क्या है, डॉट लगा हुआ है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम आंसर इसका क्या लिख देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि देखें जब आप इसको रफ में सॉल्व करेंगे तो देखें 5n, 5 को n से किया 5n, और 2 से कर लो तो 2 5 ज़ा 10n हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखो ये 2 5 ज़ा 10 और 10n हो जाएगा, यानी दोनों के आंसर जो है वो सेम है। इसी वजह से ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। क्यों है, क्योंकि ये ग्रुप में नंबर है और इनका प्रोडक्ट तब्दील नहीं हो रहा, ठीक है। होमवर्क आपके पास क्या है, गॉट इट में आपके पास सिर्फ 2 ही सवाल है, ए और बी। ये आपने हमें सॉल्व करके इस वीडियो के लिंक के साथ इसकी हेल्प से जो है वो करके सॉल्व करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जो आपके जो क्विज़ेज़ होते हैं उसमें ज़रूर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप बआसानी ये सवाल कर सकते हैं। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में, आप उसको अपने पास करते वक्त कलेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जब कल हम आपसे लाइव होंगे तो हम उस चीज़ को भी सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह।